आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्राउन जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सारे के सारे सामान्य विज्ञान के भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे जो आपके सभी एग्जाम में दोस्तों बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में जो टॉपिक होगा वो प्राचीन साहित्य होगा और पूर्व मध्यकाल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि डेली फ्रेंड्स ऐसा ही टॉपिक वाइज आपको क्लास मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों ताकि आपको ऐसा क्लास लगातार मिलता रहे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहले हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास यानी कि प्राचीन फ्रेंड्स साहित्य और साहित्यकार से, उसके बाद बात करेंगे पूर्व मध्यकाल से। तो पहला प्रश्न फ्रेंड्स हम अगर बात करते हैं और बाहर मिहिर जो दोस्तों पंच सिद्धांतिका जो फ्रेंड्स आधारित है ये किस पे आधारित है दोस्तों और साथियों ये जो आधारित है ये है यूनानी ज्योतिषी विधा पर। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। मनुस्मृति मुख्यतः दोस्तों किससे संबंधित है? कई बार ये प्रश्न दोस्तों आपके पूछे जा चुके हैं। मनुस्मृति का जो मुख्यतः दोस्तों संबंधित है यह किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों समाज व्यवस्था से। नंबर 3 है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित दोस्तों नहीं है, जो यानी कि सही और राइट दोस्तों और नहीं है। तो पहले दोस्तों वह है कपूर मंजरी, हर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है, बाकी सभी राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नंबर 4 है और किसी भी क्वेश्चन का दोस्तों अगर आप आंसर जानते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लगा भी सकते हैं। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर दोस्तों चुना है? तो पहले दोस्तों सही उत्तर जो आपको चुननी है वो आपको आंसर करनी है, अगर आप जानते हैं तो बताइएगा। तो दोस्तों ये रहेगा आपका नैषधि चरित्र रहेगा, उसके बाद चिराता जुर्नियम रहेगा और उसके बाद दोस्तों शिशुपालवध रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक कर सकते हैं। राजतरंगिणी के लेखक दोस्तों कलहन के समय का जो शासक था ये कौन था? और कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पहले दोस्तों ये जो था ना ये कौन था दोस्तों? ये जो था ना बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये कौन था दोस्तों? ये था जयसिंह। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए दोस्तों, सही आपको आंसर करनी है अगर आप जानते हैं तो। और एक प्रश्न से यहाँ 4 प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आंसर रहेगा एक का 3 यानी कि पाणिनि अष्टाध्यायी के साथ लॉक करेंगे, बी का 1 यानी कि फ्रेंड्स वात्स्यायन कामसूत्र के साथ, और सी का 4 यानी कि चाणक्य अर्थशास्त्र और कलहन राजतरंगिणी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसे याद कर लेंगे। नंबर 7 है मिलिंद पन्हो क्या है दोस्तों? मिलिंद पन्हो जो है एक पाली ग्रंथ है। क्या है? एक पाली ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर तो सही मित्र जरूर जानते हैं दोस्तों। शून्य का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो किसी अज्ञात भारतीय ने। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित दोस्तों कौन सा, यानी कि सही जो मिलान है दोस्तों ये सही मिलान कौन सा है? अगर आप जानते हैं तो आंसर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो वो रहेगा सर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित जो दोस्तों है ये कौन सा है? 10 का बी रहेगा। क्यों रहेगा? चूंकि दोस्तों बिल्कुल सही है और राइट है। सही उत्तर फ्रेंड्स यहाँ से ए 3 वाला मुद्राक्षर विकास दस्त और हर्षचरित्र बाणभट्ट ये भी सही है। तो पहले दोस्तों ये जो है बुद्ध चरित्र वसुबंधु ये गलत है, इसलिए ये नहीं होगा, बाकी सभी सही है। नंबर 11 का ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लगाइए, क्योंकि हमें इंतजार है आपके रिस्पॉन्स का। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दोस्तों चयन करनी है। इधर लेखक है और उसके दोस्तों ग्रंथ है। तो पहले दोस्तों यहाँ जो लेखक है और ग्रंथ है यहाँ से ऑप्शन नंबर आप बी को लॉक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम सर्ववर्मा की बात करते हैं तो ये फ्रेंड्स का तंत्र है, और शूद्रक की बात करते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर शूद्रक की बात करते हैं दोस्तों तो ये रहेगा मृच्छकटिकम, और विज्ञानेश्वर की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो वह जाएगा मिताक्षरा, और कलहन की बात करते हैं तो राजतरंगिणी। दोस्तों ऑप्शन अगर बी आपने आंसर किया है जो कि सही भी है, बिल्कुल राइट भी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित दोस्तों नहीं है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वह जो है द नेचुरल हिस्ट्री टालमी के द्वारा नहीं लिखा गया, तो ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। इतिहास के पिता के पदवी सही अर्थों में निम्न में से दोस्तों किससे संबंधित है? पहले दोस्तों यह जो संबंधित है हेरोडोटस याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है और जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट भी हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करनी है। पहले दोस्तों अगर आप यहाँ से आंसर लगाते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि विशाख दत्त फ्रेंड्स यहाँ से नाटक हो जाएगा। ठीक है, और बाहर मिहिर की अगर बात करते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा तो ये खगोल विज्ञान हो जाएगा। अगर इसी में दोस्तों हम चरक की बात करते हैं तो चिकित्सा हो जाएगा, और ब्रह्मगुप्त की बात करें दोस्तों तो यहाँ से गणित हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। जितने भी प्रश्न हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने दोस्तों लिखा था? तो कुमार संभव महाकाव्य जो लिखा गया पहले दोस्तों ये लिखा गया किसके द्वारा? तो ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। ठीक है,
नंबर 16 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए सही कोड का सही उत्तर भी चुननी है। तो पहले दोस्तों यहाँ से आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शंस के अनुसार भी चलना है। इधर लेखक है, इधर रचनाएं हैं, इधर रचनाएं हैं, इधर लेखक है फ्रेंड्स। तो आपको जो आंसर करनी है और आप जो आंसर लगा रहे दोस्तों वह आंसर आपका आएगा सर 16 का डी हो जाएगा। यानी कि अगर हम दोस्तों वारवी की बात करते हैं ना, वारवी की बात करते हैं तो दोस्तों ये है ऑप्शन 2 पे मिलाएंगे। और हर्ष की अगर बात करते हैं दोस्तों तो हम चलेंगे यहाँ से नागनंद। कालिदास की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये जाएगा हमारा मालविकाग्नि मित्रम। और राज राजेश्वर की बात करते हैं तो कपूर मंजरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम डी को दोस्तों लॉक कर सकते हैं, जो कि सही है, बिल्कुल राइट भी है। अगला प्रश्न है नंबर 17, निम्नलिखित में किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव अस्थायी मान की दोस्तों खोज किया था? वह कौन थे जिन्होंने दशमलव को खोज किया दोस्तों? तो हुआ था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी रहेगा पहले दोस्तों, डी रहेगा आपका सही आंसर। ठीक है, जो जहां है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं। यह जो फ्रेंड्स कहा गया था यह किस ग्रंथ में कहा गया है? पहले दोस्तों ये महाभारत में कहा गया। किसमें? यह महाभारत में कहा गया है। कलहन की राज तरंगिणी को दोस्तों किसने आगे बढ़ाया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों कलहन की जो राज तरंगिणी है इसको जो आगे बढ़ाया था ये जोनराज और श्रीवर्ण ने बढ़ाया था। किसने बढ़ाया था? जोनराज और श्रीवर्ण ने बढ़ाया था। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? पहले दोस्तों निम्नलिखित 4 ग्रंथों में कौन सा है जो विश्वकोशीय ग्रंथ है? पहले दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर सी बृहद संहिता, बिल्कुल सही है, राइट है। कालिदास की साहित्यिक कृति दोस्तों कौन सी नहीं है? कालिदास की साहित्यिक कृति मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी नहीं है? तो ये दोस्तों मेघदूतम नहीं है। कौन है जी? मेघदूतम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अरबी मुंबई टीसी के प्रश्न ये पूछे भी गए हैं। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को दोस्तों अलंकृत करते थे? प्यारे दोस्तों ये जो अलंकृत करते थे ये करते थे लक्ष्मण सेन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिएगा, लक्ष्मण सेन के। अच्छी, आर्यभट्ट कौन थे? कई बार आपको आर्यभट्ट से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और आपको ढेर सारी कंफ्यूजन होती है, डाउट्स होती है। प्यारे दोस्तों ये जो आर्यभट्ट थे ये कौन थे? आपको जल्दी से कमेंट कर लेनी है दोस्तों। तो ये थे आपके भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। नंबर 24 है और भी इंपॉर्टेंट है, मत विलास प्रहसन का लेखक दोस्तों कौन है? तो पहले दोस्तों ये जो लेखक है ना ये हैं महेंद्र बर्मन। सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक आप जरूर लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सूचियों के नीचे दिए गए कोड के सहयोग प्रयोग करके दोस्तों उत्तर का चयन करनी है। यहाँ से ग्रंथकार है, यहाँ से मूल ग्रंथ है। ठीक है, तो पहले दोस्तों अगर हम आंसर्स करना चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, इसलिए चूंकि अगर बहार मिहिर की बात करते दोस्तों तो वह हमारा बृहद संहिता के साथ आंसर जाएगा। इसी में अगर विशाख दत्त की बात करते दोस्तों तो ये हमारा देवी चंद्रगुप्तम के साथ जाएगा। और फ्रेंड्स सुद्रक की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये हमारा मृच्छकटिकम के साथ जाएगा। और विल्हन जो है तो फिर दोस्तों हमारा ये विक्रामक देवचरित के साथ दोस्तों जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पंचतंत्र मूल रूप से दोस्तों किसकी लिखी हुई? कई बार ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो ये रहेगा दोस्तों विष्णु शर्मा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कई बार पूछे जाते हैं। शौद्रानंद किसकी रचना है? पहले दोस्तों शौद्रानंद किसकी रचना है? तो यह अश्वघोष की रचना दोस्तों। किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से दोस्तों सुमिलित नहीं, यानी कि सही दोस्तों नहीं है, अच्छी तरह से मिलान नहीं है? पहले दोस्तों यह जो है सुबंधु और कादम्बरी जो है ये बिल्कुल गलत है। बाकी सभी के सभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि मुद्रा राक्षस के जो लेखक है निम्नलिखित में से दोस्तों कौन है? तो पहले दोस्तों जो मुद्रा राक्षस के जो लेखक है ये कौन है? तो दोस्तों ये जो है ना ये है आपके ऑप्शन नंबर बी रहेगा विशाख दत्त। और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला है और पूछा भी जाता है। नंबर 30 है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद फनो किस हिंद यवन शासक पर दोस्तों प्रकाश डालता है? तो पहले दोस्तों यह जो डालता है ना ये मिनेंडर, ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नाटक है जो कालिदास के साथ दोस्तों नहीं लिखा था? पहले दोस्तों यह जो है वो सही और राइट जो आंसर है वो रहेगा जानकी हरणम, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, राइट रहेगा। और एमपीपीसीएस 2005 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न फ्रेंड्स और भी प्यारा है कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तक में कौन से गुप्त काल में दोस्तों लिखा गया है? इनमें से दोस्तों जो गुप्त काल में लिखा गया वह पुस्तक कौन कौन सा है आपको अगर बतानी है तो जरूर बताइएगा दोस्तों। तो वह जो है दोस्तों अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस, यानी कि सभी के सभी जो है ना मुद्रा राक्षस सभी के सभी है ना दोस्तों ये गुप्त काल में ही लिखा गया था। तो ऑप्शन आप डी को लॉक कर सकते हैं। शकुंतलम दोस्तों किसने लिखा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों शकुंतलम जो लिखा गया है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। शकुंतलम याद रखेंगे सभी साथीगण, किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखा गया है।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में दोस्तों अनुवाद हुआ है। फिर दोस्तों यह जो हुआ है वो है पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया और कई बार ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलता भी है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक दोस्तों कौन थे? प्यारे दोस्तों, गणित की पुस्तक जो लीलावती के लेखक थे ये कौन थे दोस्तों? ये थे भास्कराचार्य। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर नंबर 36 है कि सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए ताकि सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर हो सके। दोस्तों इधर है दरबारी कवि और उधर राजा, यानी कि कौन से राजा में दोस्तों कौन से दरबारी कवि रहते थे ये आपको बतानी है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अमीर खुसरो की बात करते हैं तो दोस्तों अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में रहते थे। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें हम कालिदास की बात करते तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। हरिसेन की बात करते दोस्तों तो हरिसेन जो थे ये दोस्तों समुद्रगुप्त के राज दरबार में रहता थे। और बाणभट्ट जो थे दोस्तों वह हर्षवर्धन के समय में रहते थे दोस्तों। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो आपका बी रहेगा वो सही रहेगा, यानी कि कौन से राजा के दरबार में कौन से दरबारी कवि रहते थे यहाँ से दोस्तों ये पता चलता है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और जितने भी हैं दोस्तों सारे प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद जो दोस्तों रूप थे, वह भिक्षु जो थे ये कहाँ के थे? दोस्तों ये थे नागसेन से। ऑप्शन नंबर सी याद रखेगा। कलहन कीर्त राज तरंगिणी में दोस्तों कुल कितने तरंग हैं? फिर दोस्तों ये यूपीपीसीएस मेंस 2015 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों। तो ये जो है ना, ये दोस्तों इसमें टोटल 8 है। कितने हैं? कुल कितने तरंग है? 8 है। नागानंद रत्नावली और प्रिय दर्शिका के लेखक जो दोस्तों पहले दोस्तों है ये कौन है? तो ये हैं हर्षवर्धन। याद रखिएगा यहाँ से, हर्षवर्धन जो दोस्तों थे ये किसके लेखक है? तो नागानंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे और आगामी एग्जाम में दोस्तों अच्छी से अच्छी मार्क्स, अच्छा से अच्छा रिजल्ट भी लाना ही लाना है। कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक दोस्तों कौन था? पहले दोस्तों यह जो नायक था ये था अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी और एसएससी 2005 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, आंसर करना चाहेंगे कि आंसर क्या रहेगा दोस्तों? प्रश्न है आपका, दश कुमार चरित्रम के जो रचनाकार थे पहले दोस्तों ये कौन थे? पहले दोस्तों ये जो थे ये थे डंडीन। कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी ये थे दोस्तों डंडीन। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न के पास। और जितने भी दोस्तों प्रश्न हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, सारे आपके बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम में दोस्तों कहानी है? तो पहले दोस्तों ये जो कहानी है ना, ये कहानी है ऑप्शन नंबर बी मिलिविकाग्निमित्रम में रहेगा राइट आंसर। ठीक है, और ये IAS 2016 का प्रश्न भी है। निम्नलिखित में कौन है जो बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए दोस्तों विशेष रूप से जाना जाता है? पहले दोस्तों तो वह है भास्कर। कौन है जी? भास्कर, यानी कि बीज गणित क्षेत्र के मास्टरमाइंड जो उनका योगदान रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे नंबर 44 है और प्रश्न दोस्तों है आपका कि कलहन के द्वारा राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहले दोस्तों यहाँ जो संबंधित है यह है कश्मीर के इतिहास से। किससे है? कश्मीर के। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला है। निम्नलिखित में से किसे वार्ड का प्रथम विधि निर्माता दोस्तों माना जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो विधि निर्माता माना जाता है ये माना जाता है किसके लिए? तो दोस्तों ये माना जाता है मनु के लिए। और SSC CPU SI 2003 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों यहाँ से, अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे पूर्व, जो फ्रेंड्स हम लोग अब देखेंगे यहाँ से वो हमारा अब टॉपिक्स होगा पूर्व मध्यकाल। ठीक है, और उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो पा रही होगी। तो फ्रेंड्स पूर्व मध्यकाल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोग अभी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला प्रश्न की बात करते हैं कि दोस्तों पहला प्रश्न है राजा भोज ने जो शासन किया था, तो पहला प्रश्न है कि राजा भोज ने जो शासन किया था पहले दोस्तों ये किस पे किया था? तो राजा भोज के द्वारा जो शासन किया गया था ये धार पे किया गया था। कहाँ पे? राजा भोज के द्वारा जो शासन हुआ था ये धार पे। और RRB रेलवे राशि के दोस्तों ये 2005 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। नंबर 2 है निम्नलिखित में कौन है जो त्रिकोणात्मक संघर्ष में दोस्तों हिस्सा नहीं लिया था? दोस्तों यह जो हिस्सा नहीं था और ये जो था दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी व था चोल। ठीक है, नंबर 3 है निम्नलिखित में कौन है जो मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधेयकता थे दोस्तों? तो ये जो थे ना ये कौन थे? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लगानी अगर आप जानते हैं तो दोस्तों। तो ये था विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमुत वाहन। ठीक है, ये सभी थे। ऑप्शन नंबर आप सी को आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से
किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की दोस्तों नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो नींव रखी गई थी दोस्तों, ये रखा गया था दंतीदुर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? दंतीदुर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 5 है, और जितने भी प्रश्न सारे आपके इंपॉर्टेंट है, सारे आपके फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी प्रश्न है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर लगाइए। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा दोस्तों करवाई गई थी? पहले दोस्तों यह जो करवाई गई थी वह था पाल वंश के द्वारा। किसके द्वारा? पाल वंश के द्वारा। और अरबी मुंबई 2005 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों पर दोस्तों विचार करनी है। क्या करनी है? विचार करनी है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। यहाँ से प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ से दोस्तों क्षेत्र है। हाँ जी, तो दोस्तों यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो राइट और सही आंसर क्या आएगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर लगानी है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सही है, खजुराहो और बुंदेलखंड, बाकी से भी दोस्तों गलत है। तो हमारा आंसर 2 के साथ जा सकता है, जो कि राइट रहेगा, सही भी रहेगा। नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अड़घट्टा जो दोस्तों निरूपित करता है, ये किसको निरूपित करता है दोस्तों? तो पहले दोस्तों यह करता है भूमि के सिंचाई के लिए उपयुक्त जल चक्र, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में किसे एक नया संबंध चलाने का दोस्तों यश प्राप्त है? पहले दोस्तों यह जो प्राप्त है ये लक्ष्मण सेन को प्राप्त था। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखनी है। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शासक हैं जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध हुए हैं? दोस्तों यह जो प्रसिद्ध हुए हैं ये हैं आपके पृथ्वीराज तृतीय। कौन है जी? पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो प्रसिद्ध हैं पृथ्वीराज तृतीय हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी जो दोस्तों हैं, क्षमा चाहूंगा, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी जो फ्रेंड्स हैं ये कौन है दोस्तों? ये है भगवती सरस्वती। कौन है दोस्तों? भगवती सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, विद्या की देवी सरस्वती। अगला प्रश्न है कि महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राज राजेश्वर निम्न में से किसके दरबार में दोस्तों सम्मिलित था? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो सम्मिलित है यह किससे हैं? तो यह है महेंद्र पाल प्रथम के द्वारा। ठीक है, उनके दरबार में ही रहते थे। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने दोस्तों करवाया था? तो पहले दोस्तों यह जो करवाया गया था, बंगाल के जो शासक थे उस समय वह थे धर्मपाल, और उसी के द्वारा फ्रेंड्स यह जो है स्थापना करवाया गया था। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट है कि हमीद महाकाव्य के चौहानों को दोस्तों जो बताया गया था, क्या बताया गया था पहले दोस्तों? तो यह बताया गया था सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे नागर महादेश्वरी के नाम से दोस्तों जाना जाता था? पहले दोस्तों तो यह जाना जाता था किसको? सर ये जाना जाता था कन्नौज को। किसको दोस्तों? कन्नौज को। ऑप्शन डी रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में दोस्तों पैदा हुए थे? पहले दोस्तों यह जो हुए थे वे थे अमोद वर्ष राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। ठीक है, अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में दोस्तों पैदा हुए थे। अगला प्रश्न नंबर 16 और जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका था दोस्तों? यह जो नाम था ये बुंदेलखंड का ही पुराना नाम प्राचीन नाम था। पृथ्वीराज रासो के लेखक दोस्तों कौन है? तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों लेखक है, ये किसके लेखक है? सॉरी, ये दोस्तों लेखक हैं चंद्रवरदाई का। किसका दोस्तों? चंद्रवरदाई। ऑप्शन डी। गौड़ वहो के रचयिता कौन थे? पहले दोस्तों गौड़ वहो के जो रचयिता है ये है वाक्यपति। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से दोस्तों आज के किस राज्य में अवस्थित था दोस्तों? नंबर 19 है, कमेंट कीजिएगा। पहले दोस्तों यह रहेगा बिहार। कहाँ पे है? ये बिहार है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सोमपुर बहा विहार का निर्माण दोस्तों करवाया था? पहले दोस्तों निम्नलिखित में से किसने सोमपुर बहा विहार का निर्माण करवाया था? पहले दोस्तों तो वह था आपका ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल रहेगा राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की दोस्तों स्थापना किया था? क्या जी? दिल्ली शहर का स्थापना किया था। तो यह किया गया था दोस्तों तोमर वंश के द्वारा। किसके द्वारा? तोमर वंश के द्वारा। और सभी प्रश्न आपके कम एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 में राजवंश दिया है और सूची 2 में राजधानी दिया है। इसके आधार पर दोस्तों आपको क्या करनी है? मिलान करनी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रतिहार राजवंश की तो ये दोस्तों कन्नौज के लिए जाना जाता था, और चोल वंश की अगर बात करते हैं तो ये तंजौर के लिए, और परमार वंश की अगर दोस्तों बात करते हैं तो ये धारा हो गया, और सालंकी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये हो गया आपका अहिन्हलवार। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका सही भी रहेगा दोस्तों और राइट भी आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, और नंबर 23 है कि निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित दोस्तों नहीं है? पहले दोस्तों जो सुमेलित नहीं है ना वह है दोस्तों आपका अब्दुल रहमान
हाँ हमीर रासो, ये बिल्कुल गलत है, बाकी सभी सही है, बाकी सभी राइट है। और यूपीपीसीएस मेंस 2010 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। नंबर 24 है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में दोस्तों उलझे थे, वह दोस्तों कौन थे? जस्ट हम लोगों ने इसका चर्चा भी किया था दोस्तों। तो वह क्या रहेगा? पहले दोस्तों वह जो रहेगा वह रहेगा, पहले तो वह एक पाल था, गुज्जर था और राष्ट्रकूट था, यह सभी था, चोल इसमें नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का दोस्तों पुस्तक लिखा है? पहले दोस्तों यहाँ जो लिखा गया ना, ये लिखा गया भोज के द्वारा, राजा भोज जो थे ना। हाँ जी, ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खंपात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दोस्तों प्रदान किया था? और यह जो प्रदान किया था ये जयसिंह सिद्धराज के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? जयसिंह सिद्धराज के द्वारा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो किया था दोस्तों, ये किसने किया था? तो गुज्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना किया गया था दोस्तों, यह किया गया था नागभट्ट प्रथम के द्वारा। ऑप्शन से रहेगा राइट आंसर। अलाहा उदल, हाँ जी, अलाहा उदल किससे? और ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, CAPF में भी दोस्तों पूछा गया प्रश्न है अलाहा रुदल। तो दोस्तों ये जो आप आंसर लगा रहे हैं ना, ये रहेगा महोबा से। किससे संबंधित है? महोबा से। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय का लेखक दोस्तों कौन है? पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है पहले दोस्तों ये कौन है? तो आप यहाँ से आंसर करना चाहेंगे, वह है जयानक। कौन है जी? जयानक। ऑप्शन नंबर सी। पाल वंश के संस्थापक दोस्तों कौन था? पहले दोस्तों पाल वंश के जो संस्थापक था ये था गोपाल। याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है जी। पाल वंश के संस्थापक था गोपाल। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का जो संपर्क था दोस्तों यह किससे था? तो पहले दोस्तों यह जावा और सुमत्रा से संबंध था। किसका? बिहार का राजा जी थे, इनसे संबंधित रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पांडुवर्धन भुक्ति अवस्थित जो दोस्तों था यह किससे अवस्थित था? पहले दोस्तों यह जो अवस्थित था उत्तम बंगाल से। किससे? उत्तर बंगाल से। ऑप्शन से रहेगा राइट आंसर। गोविंद चंद्र गहेड़वाल की एक रानी कुमार देवी के धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया गया था पहले दोस्तों? और यह जो बनवाया गया था दोस्तों ये सारनाथ में ही बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपके बेहतरीन है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे दोस्तों? तो यह जो करते थे दोस्तों ये करते थे ऑप्शन नंबर बी कुमारपाल के सभा को। महानतम प्रतिहार राजा जो थे दोस्तों ये किस वंश के थे? धर्मपाल प्रतिहार राजा था। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? धर्मपाल था, हर्ष था, मिहिर भोज था या महेंद्रपाल था दोस्तों? इसका आपको सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतानी है। तो आज के दोस्तों मैंने इतना ही क्वेश्चंस रखा हूँ इस टॉपिक्स में, और अगले टॉपिक्स जो आएगी वह होगा आपकी पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत। एक ही वीडियो में आपको दोस्तों प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे प्रश्न ऐसे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट